हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारत में नवीनतम रामसर स्थलों के बारे में। आज ये हम कब की बात कर रहे हैं? सन 2026 यानी 31 जनवरी 2026 तक भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या जो हो गई है, कितनी हो गई है? 98। इससे पहले कितनी थी? 96। तो यहाँ पर दो और जोड़े गए हैं। दो जोड़े गए हैं, तो इसमें पहला कौन से जोड़े गए हैं? दोनों, एक पटना पक्षी विहार, पटना पक्षी अभ्यारण्य जो उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? एटा जिले में स्थित है। और एक है छारी दंड वेटलैंड, ये कहाँ है? गुजरात के कच्छ जिले में है। गुजरात के कच्छ जिले में है। तो आप यहाँ देख रहे हो, ये गुजरात है। ये सॉरी यूपी के पटना पक्षी विहार यहाँ पर है। यहाँ पर ये मार्क लोकेट गलत कर रखा है। और ये गुजरात में है। कहाँ पर? कच्छ के रण में। यहाँ देखो कच्छ जिले में, यहाँ देखोगे तो 98 हो गए कितने रामसर स्थल। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा, हमारे भारत में अगर राज्य की पूछे कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल हैं, तो तमिलनाडु में है। कितने हैं? 20। इसके बाद में अपने उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। दूसरे नंबर पर यूपी है। इसमें यूपी में कितने हो गए हैं? 11। पहले से 10 थे, अब कितने हो गए? 11, क्योंकि इसमें अब कौन सा जुड़ गया है? पटना पक्षी विहार या पक्षी अभ्यारण्य, ये जुड़ गया है। तो वर्तमान में विश्व में रामसर स्थल की संख्या कितनी हो गई? 98। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। 2 फरवरी को मनाते हैं। अब इनको देखोगे, उत्तर प्रदेश 31 दिसंबर, सॉरी ये दिसंबर नहीं है, जनवरी तक, ये जनवरी करना है, सॉरी ये क्या है? जनवरी तक। 31 जनवरी 2026 तक उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल की संख्या कितनी हो गई है? कितनी हो गई है? 11। यहाँ पर अगर दिसंबर होता तो फिर कितनी होती? 10 होती, लेकिन ये जनवरी हो गया है तो 11 हो गई है, क्योंकि अभी एक एक जुड़ गया है। तो पहला ये देखोगे, ऊपरी गंगा नदी, ये कहाँ पर है? बुलंदशहर में है। बुलंदशहर में है। और ये इसको घोषित किया गया था सन 2005 में। ऊपरी गंगा नदी को कब घोषित किया गया था रामसर स्थल? 2005 में। यानी आप कह सकते हो ये सबसे पहला हमारे यूपी का रामसर स्थल घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश का सबसे पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था। कहाँ पर है ये? बुलंदशहर में। और कहाँ पर? ब्रजघाट से नरोरा तक है ये। ब्रजघाट से नरोरा तक। दूसरा नवाबगंज पक्षी विहार है। इसको चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार के नाम से जानते हैं। उन्नाव में है ये। कहाँ पर है? उन्नाव में है। तीसरा सांडी पक्षी विहार कहाँ है? हरदोई में। तो ये जो हैं कौन से वाले? नवाबगंज 2019 में जोड़ा गया था। सन 2019 में घोषित किया गया था। ये भी सन 2019 में घोषित किया गया था। आगे देखोगे कौन सा? समसपुर पक्षी अभ्यारण्य या समसपुर पक्षी विहार, ये कहाँ है? रायबरेली में है। इसको भी सन 2019 में ही रामसर स्थल घोषित किया गया था। पाँचवा समान पक्षी बिहार अभ्यारण्य की जगह क्या करोगे? बिहार। अब समान पक्षी बिहार, ये कहाँ है? मैनपुरी में। इसको भी सन 2019 में ही घोषित किया गया था। अगला है पार्वती अर्गा पक्षी विहार। पार्वती अर्गा पक्षी विहार, ये कहाँ है? गोंडा में है ये। इसको भी सन 2019 में ही घोषित किया गया था। अगला है सरसई नावर झील। कहाँ पर है ये? इटावा में। इसको भी सन 2019 में ही रामसर स्थल घोषित किया गया था। अगला है सूर सरोवर झील या कीटम झील, कहाँ पर है ये? आगरा में। इसको सन 2020 में घोषित किया गया था रामसर स्थल के रूप में। अगला कौन सा है? अगला है हैदरपुर पक्षी विहार। हैदरपुर पक्षी विहार, ये कहाँ पे है? बिजनौर और मुजफ्फरनगर की सीमा पर है। हैदरपुर पक्षी विहार बिजनौर और मुजफ्फरनगर की सीमा पर है। इसको कब घोषित किया गया था? सन 2021 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। बखीरा पक्षी विहार, अगला कौन सा है? बखीरा पक्षी विहार, ये बखीरा है। बखीरा पक्षी विहार कहाँ पर? ये संत कबीर नगर में। इसको भी कब घोषित किया गया था? सन 2021 में ही इसको घोषित किया गया था। पटना पक्षी विहार जो एटा में है, वर्तमान में है ये, सॉरी एटा में। और इसको अभी हाल फिलहाल में घोषित किया गया सन 2026 में। तो ये हमारे यूपी का 11वां क्या हो गया? रामसर स्थल हो गया। कौन सा? हमारे यूपी का। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर देखेंगे।